सारूमारू जन कल्याण समिति द्वारा रविवार को नगर भेरुंदा के मून गार्डन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समग्र विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, जल संरक्षण और सिंचाई, भूमि सुधार, साथ ही में प्राकृतिक संपदा संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण, खाद्य संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जागरूकता लाना और केंद्र शासन और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और सभी वर्गों को जानकारी प्रदान करना है। मानव समाज में व्याप्त कुरीतियां, मृत्यु भोज, बलि प्रथा, दहेज प्रथा और पिरावनी, साथ ही में फिजूल खर्ची और नशा मुक्ति अभियान चलाना और महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना आदि। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष मारुति शिशिर, साथ ही में थाना प्रभारी घनश्याम सिंह दांगी, सारूमारू जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बहादुर सिंह बगाना, उपाध्यक्ष रामाधार चौधरी, सचिव JP पेठारी, साथ ही में संयुक्त सचिव डॉक्टर धर्म सिंह मेहरा, कोषाध्यक्ष केवल राम सोनिया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन JP पेठारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहे बलराम यादव, एडवोकेट सबर सिंह वर्मा, एडवोकेट संजीव बोध, साथ ही में शिवनारायण बकरिया और संतोष गौड़, साथ ही कैलाश धारवे, महेश मेहरा, रमेश थावरे, दिनेश पेठारी, संतोष बरखाने, रामदीन वर्मा और महिला शक्ति प्रमुख रूप से शामिल रही। सारूमारू जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय मंचासीन पदाधिकारीगण और मेरे समक्ष बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, मैं आज ये जो जन कल्याणकारी समिति है, जन कल्याण समिति है सारूमारू, वास्तव में अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तृत उनके उद्देश्य के बारे में बताया है। बहुत ही व्रत और बहुत ही डीपली जाने वाले उद्देश्य जो समाज के उत्थान के लिए और जन कल्याणकारी कार्य के लिए, ये उद्देश्यों की अगर पूर्ति होती है तो एक समाज को एक नई दिशा, हमारे समाज को नई दिशा मिल सकती है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात जो अध्यक्ष जी ने की थी कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियां, ये अंधविश्वास, ये कुरीतियां जो है ये कैसे समाप्त होगी, आप इसी पे जाएंगे, आप ही के उद्देश्य में है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा इसमें, पूरे समाज के व्यापक उत्थान के जो बिंदु रहते हैं वो सब आपने इसके उद्देश्य में रखे हैं। इसलिए आप सब लोग वास्तव में इस कल्याणकारी समिति के जो सभी लोग हैं वो इस बधाई के पात्र हैं कि इसमें समाज का अगर इन चीजों को पालन कर लिया जाए, इन उद्देश्यों को पालन कर लिया जाए तो कोई भी समाज पिछड़ा नहीं रह सकता, कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं रह सकता, वो वास्तव में आगे बढ़ेगा और अपने समाज का खुद का विकास कर सकता है, इतने उद्देश्यों की अगर पूर्ति होती है तो कुरीतियों की पूर्ति, जो कुरीतियों की जो बात करी है उसके ऊपर ही एक चीज दूसरे नंबर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार, ये कुरीतियां कैसे समाप्त होगी। आप सब लोग भी भली बात ही जानते हैं कि कुरीतियां जो है कैसे समाप्त होगी, कुरीतियां बनी कैसे हैं। हम लोगों के अंदर शिक्षा का अभाव था, हम लोग जानकार नहीं थे, हकीकत नहीं जानते थे कि वास्तव में है क्या, तो ये कुरीतियों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे कुरीतियां ऐसा व्रत रूप ले चुकी है कि तमाम हमारे जो अनभिज्ञ लोग हैं, अनभिज्ञ समाज के जो सामाजिक बंधु हैं, वो उसके पीछे पीछे जाके वो उस कुरीतियों के अंदर फंस जाते हैं और अपने आप को उसका शिकार बनाकर वो परिवार नष्ट कर लेते हैं। तो कुरीतियां नष्ट करने का सबसे महत्वपूर्ण जो एक विषय है कि उनको अगर समाप्त करना है, अंधविश्वास को समाप्त करना है, तो शिक्षा पे हमको जोर देना पड़ेगा। हम किसी भी समाज के व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हमको शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा। और हम कई बार, मैं कई स्कूलों में यहाँ गया हूँ और वास्तव में जो छोटे से छोटे बच्चे हैं, किसी भी गरीब परिवार का बच्चा भी ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। एक शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं खुद शासकीय स्कूल में पढ़ के आया हूँ, 12th तक मैंने शासकीय स्कूल में, उसके बाद भी शासकीय कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है और आज आपके सामने यहाँ थाना प्रभारी हूँ। ऐसे कई आपको मेरा नमस्कार। हमारे सम्मान्य मंच और सभी हमारे वरिष्ठ जन, सारूमारू जन कल्याण समिति के द्वारा हमारा यह कार्यक्रम आयोजित और विगत कई समय से समिति ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित था पर किसी कारणवश में नहीं आ पाया था। पर इस बार आना भाई साहब। नहीं, इस बार वहां पर भी आऊंगा। और जो मेरे को समिति के उद्देश्य लगे, वे उद्देश्य सभी महत्वपूर्ण हैं, पर समिति के उद्देश्यों में सबसे नीचे 21वें नंबर का उद्देश्य है वे आज हमारे समाज की
समाज सुधार की आवश्यकताओं में से एक है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारी अंधविश्वास जो आज हमको देखने को मिलता है कि अभी भी अंधविश्वास हमारे समाजों में व्याप्त है। हमारे शास्त्रों में अगर हम देखें तो कहीं भी अंधविश्वास की जगह नहीं है। अंधविश्वास वो है जो किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट गई और उसने समाज में कह दिया कि यार मैं वहां गया था तो ऐसा हो गया, और वो 100 लोगों में वो चीज फैल गई और वो अंधविश्वास बन गया। कई तरह के अंधविश्वास बन गए। व्यक्ति कहता है कि भैया बिल्ली रास्ता काट जाती है, अरे भैया उसका कर्म है, वो भी एक जानवर है, घूम रहा है, फिर रहा है। अंधविश्वास। अब एक अंधविश्वास हमारे उसमें अभी अभी आया है, क्योंकि 250 सालों के पहले के इतिहास में देखो तो हमारे चाय नहीं थी, भारत के अंदर चाय नहीं थी। जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने चाय लाए, क्योंकि वो ठंडे देश के थे, यहाँ आया। हम लोग कहते हैं भैया चाय की टोक बेकार होती है यार, चाय पी के जाना। अरे काय की टोक भैया, किसी व्यक्ति को रोका होगा और वो गया होगा, कारणवश हो गया। तो इस तरह के अंधविश्वास, बहुत से अंधविश्वास है जिनको हमको हमारे समाज को सुधार करने के लिए दूर करना चाहिए। उसमें एक बहुत अच्छी कुरीतियां, मृत्यु भोज। मृत्यु भोज हम मानते हैं उस समय की आवश्यकता थी जब हमारे समाज में 40-50 साल पहले आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। अब किसी व्यक्ति के यहाँ कोई 12वें के कार्यक्रम में आया तो वापसी जाने के साधन नहीं होते थे कि भैया 2 दिन से चल के आया है, उनको भी भोजन कराना है। तो फिर किसी ने बना ली होगी प्रथा कि भैया जब मेहमान आए तो इनको भी करा, तो उनने कि नहीं गांव के भी 4 को बुला लो, उनने कि गांव को 4 को कर लो, और ऐसे ऐसे धीरे करके मृत्यु भोज की प्रथा चालू होगी। मेरा मानना है कि सबसे पहले अगर समाज में ये प्रथा है तो इसको बंद होना चाहिए। और समाज का जब कोई अग्रज व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति, कोई अच्छे पद पे कोई पदस्थ व्यक्ति होता है जिसकी समाज को हम सब प्रेरणा लेते हैं, अगर वो व्यक्ति अपने घर से उस कुरीति को मिटाने का काम चालू करता है, तब वो कुरीति का अनुसरण समाज का अन्य व्यक्ति करता है। इसलिए हम लोगों को ऐसी कुरीति मिटाने के लिए सबसे कठोर निर्णय लेना पड़ता है परिवार को। भैया क्या कहेंगे समाज के लोग, मेरे माताजी चल गई, मेरे पिताजी चल गए, और मैंने अगर मृत्यु भोज नहीं कराया, मैंने 2000 लोगों का भोजन नहीं कराया, मेरी समाज में क्या रहेगी। अब समाज भी बदल चुका है। समाज भी क्या चाहता है, समाज भी अपना परिवर्तन चाहता है, ऐसी कुरीतियों को बंद करना चाहता है। अगर आप ऐसा निर्णय लाओगे तो आपकी समाज में भी सराहना होगी। अपने माता पिता की स्मृति में कुछ कर दीजिए ना। आगे एक विषय है उसमें कि हम हमारे समाज के ऐसे बच्चे हर जगह होता है। प्रतिभा ऐसी नहीं कि पैसे वालों के घरों में पैदा होती है, प्रतिभा हर परिवार में पैदा होती है, चाहे गरीब के परिवार में भी होती है, पैसे वाले के परिवार में होती है। अगर कोई बच्चा योग्य है, हमको लग रहा है कि वह हमारे समाज का बच्चा है, वो योग्य है, अगर आर्थिक स्थिति की वजह से किसी कारणवश वो रुक रहा है तो उसका हम साथ दें। अब सरकार की बहुत सी योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ लेकर उसकी योजनाओं का लाभ दिलवाएं और उससे उसकी पढ़ाई का अध्ययन कराएं। पहले योजना नहीं थी, हम लोग उसका समाज की समितियां करके साथ देती थी। योजनाओं का लाभ लेकर हम उसका पढ़ाई कराएं, और नहीं हो पाता है तो हम लोग जो ये चाह रहा हूं ना कि मृत्यु भोज की जगह वो व्यक्ति लाए कि मैं समाज के एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति की पढ़ाई। आकाश कलमोर की रिपोर्ट।